बड़ा ही शुभ क्षण है। आज फरवरी 2025 का पहला गुरुवार, जहाँ हर माह की भांति इस माह भी हमारे अकलतरा में जो महाआरती का क्रम रखा जाता है, इसमें उपस्थित हमारे समस्त गुरु भाई बहनें, माँ के भक्तों, सभी को मेरी तरफ से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। प्रति माह की भांति हर माह हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं माँ और गुरुवर की भक्ति करने के लिए। क्योंकि इसलिए उपस्थित होना होता है कि हम एक अध्यात्म जगत से संबंध रखते हैं, हम एक ऐसे गुरु से संबंध रखते हैं जिन्होंने हमें माँ से एकाकार होने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है, और अपने आप को हम नित्य प्रति इस साधना क्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं, माँ के चरणों में, गुरु के चरणों में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और गुरुवर ने हमें ऐसी ऊर्जा प्रदान की है, और उस ऊर्जा को लेने के लिए हम प्रति माह महाआरती के क्रम में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करने के लिए उपस्थित होकर के अपने परिवार को में सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान प्राप्त करने हेतु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हम सभी गुरु भाई बहनों का यहाँ पर एक महीने के में एक बार सबको सम्मिलित होना होता है। सब आपसी, सबके मन में आपस में प्रेम भावना उत्पन्न होती है, और सब एकजुटता के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित हम एक साथ मिल करके यहाँ पर माँ का गुणगान करते हैं, लेकिन हम काफ़ी दिनों से माँ और गुरुवर से जुड़े हुए हैं। गुरुवर ने हमें आशीर्वाद तो प्रदान किया है कि माँ से एकाकार होने के लिए, अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए आप जाओ, कि आप माँ का गुणगान करो, जगह जगह पर माँ की ऊर्जा को फैलाओ, और लोगों को, जन जन को ये बताओ कि माँ की भक्ति करने से ही शक्ति की प्राप्ति होगी, और जन जन में चेतना तभी जागृत होगी और लोग तभी नशा मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा मुमकिन नहीं है। तो इस ऐसी क्षमता प्राप्ति के लिए हमें किस प्रकार से हमें मेहनत करनी चाहिए, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, तभी हम एक क्षमतावान शिष्य बन सकते हैं, और तभी हम माँ की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम लोगों को, जन जन को यह बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप रास्ता में चलोगे, किस प्रकार से गुरु धारण करोगे, तभी आप अपनी क्षमता को बढ़ा पाओगे, तभी आपके अंदर चेतना की जागृति होगी, तभी आप नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जी सकते हो। तो इस कड़ी को हमें, लोगों को इस कड़ी में जोड़ने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी। हालांकि हमारे सभी गुरु भाई बहनें साधना क्रम प्रतिदिन नित्य प्रति अपने घर में सुबह शाम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हो सके तो हम त्रुटियाँ होती होगी, क्योंकि हमें बताया गया है, नित्य साधना कार्य के माध्यम से गुरुजी ने हमें बताया है कि आपको इस तरीके से करना है। कहीं न कहीं अगर हम भक्ति तो कर रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं, पता नहीं लेकिन उसमें कैसी त्रुटि हो रही है या क्या क्या हो रहा है, जिससे हमें जिस उद्देश्य से हमने गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, वह उद्देश्य की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं हमारी पूजा पाठ, हमारी साधना आराधना में कमी है। तो इस चीज़ को हम अपने जीवन में सुधारते हुए हमें अपने गुरु भाई बहनों से आपस में हमेशा कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में एक बार चर्चाएं होती रहनी चाहिए, तभी आपसी प्रेम रहता है और एक दूसरे में नॉलेज की बढ़ोतरी होती है। हमें नॉलेज किसी से भी लिया जा सकता है, ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। वही हमारे जीवन में सीखना और सिखाना है। तो हमें जो साधना क्रम में जो इस प्रकार से हमें जो दिया गया है, उस साधना को हम नित्य प्रति करें, और क्योंकि साधना ही वो मार्ग है कि उस साधना के मार्ग से हम अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकते हैं और गुरु से एकाकार हो सकते हैं और माँ के एकाकार हो सकते हैं। हम यदि यहाँ
महाआरती में है या 5 घंटे के चालीसा पाठ में है या 24 घंटे के चालीसा पाठ में है, तो हम वहीं रहें जहाँ हम उपस्थित हैं। न कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा तन तो यही है लेकिन मन कहीं और है, तो हम उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम सभी गुरु भाई बहनों से यही आशा उम्मीद करते हैं कि हम जहाँ रहें वहीं रहें, तभी हम सार्थकता हमें मिलेगी। अन्यथा हमारा समय, हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। हम नित्य प्रति सुबह शाम ये करते रहेंगे, लेकिन विशेष जो फल की प्राप्ति होनी है वो नहीं हो सकती। आज हम एक माँ ओम का उच्चारण करते हैं। माँ ओम का उच्चारण करने के बाद हम गुरु चालीसा करते हैं। गुरु चालीसा के बाद माँ की चालीसा करते हैं। माँ चालीसा की करते हुए हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर गुरु जी का जो आरती है वो करते हैं। फिर माँ की आरती करते हैं। उसके बाद फिर से माँ ओम का क्रमिक उच्चारण 5 बार करते हैं। उसके बाद गुरुदेव जी का और माँ का जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। उसके बाद फिर जय घोष करते हुए फिर एक बीच में थोड़ा सा भूल गया मैं, जैसे हम माँ की आरती करने के बाद हम क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो आरती करते हैं, उसमें त्रुटि जरूर हुई होती है, तो माँ से क्षमा याचना करते हैं। तो माँ से क्षमा याचना करते हुए हम अपने आप को एक समर्पण भावना से माँ के चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसे भावना उत्पन्न करें अपने अंदर में कि हमारे अंदर एक अश्रु की धारा, मतलब एक रौद्र रस का हमारे अंदर निर्माण हो, आगमन हो। रौद्र रस मतलब हमारे आँख से ऐसे अश्रु की धारा बहे कि हम इतना मतलब करुणामयी माँ से एकाकार हो सकें। अपने आप को पूर्ण समर्पित भावना से माँ को हम समर्पित कर रहे हैं। तो क्या माँ को हम मतलब हमारा ध्यान कहीं भटके ना, हम माँ को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं, तभी हमारी जो है अपने आंचल में हमें आंचल प्रदान करती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को रोते हुए नहीं दे सकती। तभी हम माँ से एकाकार हो सकते हैं, तभी हमें सच्चे उनका आशीर्वाद बहुत समय से पूर्व हम प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित इस कड़ी को हम सबको पता है, लेकिन कहीं न कहीं बीच बीच में किसी न किसी गुरु भाई बहनों के द्वारा हमें अवगत कराया जाना चाहिए, तभी हमारे, क्योंकि हम मानव जो कि नाना प्रकार के जंजाल में, काम धाम, पारिवारिक इसमें फंसे हुए हैं, जिससे हम जिस स्थिति में है, जो चीज़ हमें जो क्रमिक करना चाहिए उसको नहीं कर पाते, कहीं न कहीं हमसे त्रुटि होती रहती है। तो कहीं बीच बीच में हमारे गुरु भाई बहनों के द्वारा इस बातचीत को, इस जो भी क्रम है उसे बताया जाना चाहिए, जिससे हमें हमारे आध्यात्मिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राप्त कर सकें।